नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजस। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को जगदलपुर में भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है, तब से हम लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो स्नेह, जो प्यार है, जो उत्साह है, देखते ही बनता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबका विश्वास बढ़ा है। आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति सबका विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का एक एक बच्चा आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को जानता है। और आप सब लोगों ने पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी जी पर विश्वास किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह तमिलनाडु के मदुरई पहुंचे। शाह ने एआईएडीएमके और डीएमके पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु का जितना विकास होना चाहिए था, उतना चुनावी भ्रष्टाचार के कारण नहीं हो पाया है। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया है। तमिलनाडु की जनता का समय आ गया है। एआईएडीएमके और डीएमके दोनों के भ्रष्टाचार और चुनावी भ्रष्टाचार के कारण तमिलनाडु जितनी संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज है, इतना विकास नहीं कर पाया है। அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இவர்களுடைய ஊழலின் காரணமாக தமிழகம் எந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி பெற வேண்டுமோ அந்த வளர்ச்சியை பெறவில்லை என்பதை இந்த சமயத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்। मोदी जी ने देश को सुरक्षित और समृद्ध किया है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सीएम साय मरवाही के अंडी गांव पहुंचेंगे और वहां बीजेपी की जनसभा में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही सीएम साय कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए जीत का मंत्र देंगे। जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी इस जनसभा में कार्यक्रम में शामिल होंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वायरल वीडियो पर पीएम मोदी ने भी चुटकी ली है। कश्मीर में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा में इस मुद्दे पर जोर शोर से सवाल उठाया, जिसके बाद से तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी से 10 साल का हिसाब मांगा और सवाल पूछा कि मुद्दे की बात पर क्यों चुप्पी साधी गई है। बता दें कि सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव का मछली खाते हुए वीडियो काफी ट्रोल हो रहा है और सियासत भी लगातार जारी है। हम क्या क्या बोल रहे हैं, कब से नौकरी के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में, उसका तो हिसाब नहीं दे रहे। कौन सी बातें करें, प्रधानमंत्री जी कुछ भी बोले, लेकिन जनता तो यही सुनना चाहती है ना, बिहार के लोगों के लिए क्या किया। हम भाई हिसाब मांग रहे हैं कि आपने 10 साल में बिहार के लिए क्या किया है, 10 साल का हिसाब दे प्रधानमंत्री, और कुछ नहीं। इधर उधर की बात ना करें, मुद्दे की बात करें प्रधानमंत्री। और मुद्दे की बात में कुछ बोल रहे हैं क्या, क्यों चुप्पी साधी रखें। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने नागपुर में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, उनके पास भविष्य के लिए कोई विजन नहीं है। कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर का एक बार नहीं बल्कि कई बार अपमान किया, उन्हें पार्टी से बाहर किया। बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार ने ही किया। हमारे पीएम मोदी पहले दिन संसद भवन में प्रवेश करते हुए मत्था टेकते हुए कहा था कि सबका साथ सबका विकास करेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के पास जब दिखाने के लिए कुछ नहीं, कहने के लिए कुछ नहीं, भविष्य के लिए उनके पास कोई विचार नहीं, तो वही कांग्रेस जिसने बाबा साहब अंबेडकर की एक बार नहीं अनेक बार अपमानित किया, पार्टी से बाहर किया, चुनाव हरवाए और बाबा साहब के दिए संविधान को 62 बार संशोधन करने का काम कांग्रेस ने किया और नेहरू गांधी परिवार ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी पर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बयान दिया है। खड़गे पर अठावले ने कांग्रेस को घेरा है। अठावले ने कहा कि कांग्रेस समाज को बांट रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मन में सबका साथ सबका विकास है। दरअसल कर्नाटक के कलबुर्गी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि उनके दिमाग में हिंदू मुस्लिम धर्म के नाम पर देश को अलग करना, धर्म में झगड़ा लड़ाना समाज को तोड़ना है।
मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी के मन में सबका साथ सबका विकास की बात है। नरेंद्र मोदी जी ने तो मतलब जो भी योजना अनाउंस की है, जनधन योजना है, आवास योजना है, मुद्रा योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, किसान की योजनाएं है, दलित आदिवासी की योजनाएं है, सब योजनाओं के लिए मतलब बहुत सारा पैसा दिया है। और जो स्कीमें उन्होंने अनाउंस की है उसमें कोई मुस्लिम है तो उसको उसका फायदा मत दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुस्लिम समाज को भी उसका फायदा हो रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड मामले में विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। इंडी गठबंधन के नेता लगातार केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जन के साथ धन का दुरुपयोग सर्वविदित है। बीजेपी के पास अलग अलग बॉन्ड की योजना के अंतर्गत इकट्ठा किए धन से 100 गुना ज्यादा काला धन है। नोट कांग्रेस के पास है क्या, तो बीजेपी के पास है, और उन्होंने शायद अपने लिए कहा होगा। ये बीजेपी का जो जन के साथ धन का जो सदुपयोग दुरुपयोग है ये सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि जितने भी कहीं भी किसी भी प्रकार का जखीरा जब पकड़ा जाता है तो बीजेपी के ही लोग उसके पीछे निकलते हैं। बीजेपी के पास जो काला धन है, जो अलग अलग बॉन्ड की योजना के अंतर्गत लिया, वो एक नंबर में दिखता है, उससे 100 गुना ज्यादा ब्लैक का पैसा है। राजस्थान के जयपुर में आज अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 31 सदस्य प्रचार समिति की बैठक हुई। इस बारे में राजस्थान कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी ने अपना फीडबैक दिया कि हमारा अभियान कैसा हो। इस सभी पर आज चर्चा हुई है। यह भी निर्णय लिया गया कि विधानसभा और जिला स्तर पर अपने वॉर रूम को और अधिक सक्रिय बनाएं और कांग्रेस की गारंटी कार्ड व्यक्तिगत रूप से हर घर तक पहुंचाएं। जो एआईसीसी ने कैंपेन कमेटी आदरणीय अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में उनके चेयरमैनशिप में बनाई है, वो जो 31 लोग हैं कैंपेन कमेटी में, उनकी सबकी मीटिंग हुई है। कुछ लोग व्यक्ति से यहाँ हाजिर हुए हैं, कुछ लोग जूम से जुड़े हैं, और सब ने अपना अपना फीडबैक दिया है कि किस प्रकार से हमारा कैंपेन जिले में, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ लेवल के ऊपर किस तरीके से होना चाहिए, क्या कमी खामियां चल रही हैं, किन लोगों को कहां पर मैनेजमेंट के लिए भेजना है, किन को बड़ी रैलियों के लिए भेजना है, और किस प्रकार के जो मुद्दे जो हैं वो उनको किस प्रकार से एड्रेस करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज जिलों के अंदर लोकसभा क्षेत्रों में कैसे करनी है, इन सब के ऊपर पूरा जो है वो चर्चा हुई है। बुरहानपुर जिले के असीरगढ़ किले पर पिकनिक मनाने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से 35 से अधिक लोग घायल हो गए। 20 घायलों को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। किले में तैनात सिक्योरिटी गार्ड पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया है। क्या ईद का त्यौहार है, सब अपने अपने घर से दोस्त लोगों के साथ पिकनिक मनाने गए थे आसिर किले के ऊपर। मधुमक्खियों के कुछ छत्ता लगा होगा, शहद वहद कुछ इन्हें हरकत करा नहीं करा, तो उसमें 30-35 लोगों को शहद की मक्खियों ने काटी। बड़ी गंभीर विषय है। शहर के बहुत सारे लोग हैं, बाहर के भी हैं, कुछ लोग अभी भी वहाँ फंसे हुए। तो अभी अस्पताल में क्या इलाज करवा रहे हैं? इलाज लगे, सब डॉक्टर लगे हुए हैं, सब भागा दौड़ी चालू, हम भी लगे हुए इसके अंदर। हाँ, डॉक्टर साहब से बात हो गई, एमएनसी सब बना रहे हैं, इलाज चालू होगा अच्छे से। बस वहाँ जो इंदौर जिले में नशा मुक्ति का विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान में युवाओं पर विशेष फोकस रहेगा, जिसमें युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने का विशेष प्रयास किया जाएगा। यह अभियान जिला प्रशासन, पुलिस और स्वयंसेवी संगठन द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इस बारे में कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, जिला पंचायत के सीईओ, सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक सहित स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की मीटिंग आयोजित की गई थी। डिस्ट्रिक्ट एनकॉर्ड की मीटिंग आयोजित की गई थी, जिसका उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट है कि जो डिफरेंट एजेंसीज हैं जो सप्लाई रिडक्शन के लिए, डिमांड रिडक्शन के लिए, हार्म रिडक्शन के लिए काम कर रहे हैं, वो एक फोरम पे आए, शेयर करें इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर ड्रग्स बिकता है, कौन पैडलर है, किन स्थानों पर ड्रग्स लिया जा रहा है, वहां तक पहुंचना और इसके साथ ही साथ बच्चों के बीच जाके जागरूकता फैलाना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।